विधि विमर्श पत्रिका प्रारंभ करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, देखिए, मैं वकालत प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ और जब मैं क्लाइंट को देखता था कि उसे कानून की जानकारी नहीं है, जिसके अभाव में बहुत सारे लोग उनको ठगते थे और कानून के जानकारी के अभाव में वो कुछ वैसा गलत काम कर देते थे जो एक अपराध होता था। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो खेत से आलू करीब 2.5-3 किलो खेत से उखाड़ कर ले गया था। यही मामला था 379 चोरी का। तो रोते रोते आया, पकड़ा गया था, ताकि सर हमको तो पता ही नहीं था कि खेत से आलू उखाड़ना भी अपराध है। तो मुझे लगा कि कानून तो बन गया, अंग्रेज के बनाए हुए कानून है, लेकिन जितना कठोर कानून है, जिसकी भाषा इतना कठोर है, आम जनता तक उसकी जानकारी नहीं है। और कानून कहता है कि अगर आप कानून के जानकारी के अभाव में कोई काम कर देते हैं जो कि अपराध होता है, तो आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि मुझे तो कानून की जानकारी नहीं थी कि ऐसा करने से कोई अपराध हो जाता है। तो मुझे लगा कि एक ऐसी पत्रिका निकाली जाए जो कि सरल भाषा में आम जनता तक कानून की बातों को पहुंचाया जा सके, जो आम जनता को के जीवन को डायरेक्ट प्रभावित करती हो। शिवानंद गिरी जी, आप तो एक वकील हैं, तो वकालत का पेशा इससे प्रभावित नहीं होगा? नहीं प्रभावित होगा, बल्कि और अच्छा हो जाएगा और कानून की जानकारी होने के वजह से अपराध में कमी आएगी। कानून की जानकारी जब होगी तो लोग डरेंगे। बहुत सारे लोग कानून से इसलिए भी नहीं डरते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि कौन सा अपराध करने से क्या हो सकता है। जैसे एक बच्चे को अगर सांप दिखा दीजिए, सांप से उसको डर नहीं है, पता नहीं कि सांप से काटने से क्या होता है, तो निडर होकर पकड़ लेता है। तो उसी तरीके से अगर आपको या मुझे ये पता नहीं रहेगा कि कौन सा अपराध करने से क्या सज़ा होगी, तो बेधड़क हम अपराध कर लेंगे। लेकिन जैसे ही कानून की जानकारी हो जाएगी कि मुझे नहीं करना चाहिए, एक अपराध है, इससे हमको ये नुकसान हो सकता है, तो हम अपराध करने से बचेंगे और कुछ अनजाने में भी हम अपराध जो कर देते हैं उससे भी बचाव होगी। जैसे विधि विमर्श पत्रिका जो आप प्रारंभ कर रहे हैं, उसी पत्रिका के संचालन की जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो आर्थिक पहलू होती है। बिल्कुल, देखिए, ये आपने बहुत वाजिब प्रश्न उठाया है और हम लोगों ने 3 व्यक्ति हम हैं, एक रणविजय सिंह, मैं शिवानंद गिरी और राजीव रंजन, ये तीनों वकालत प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। और हम लोगों ने सोचा कि वकालत करते हुए तो अर्न तो कर ही रहे हैं, कुछ वैसा भी काम किया जाए जो समाज के हित में हो। तो हम लोग स्टार्टिंग में अपने फंड से पैसा जमा करके हम लोगों ने पत्रिका लॉन्च किया। ये बिहार की पहली पत्रिका है जो लॉ पर आधारित है। इसमें किसी तरह का कोई पॉलिटिकल न्यूज़ या फिल्म लाइन से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड या क्राइम से रिलेटेड नहीं रहेगा, ये प्योर लॉ से रिलेटेड रहेगा। क्राइम को इसमें ले सकते हैं क्योंकि उसी का पार्ट्स है। तो इसमें, लेकिन जहाँ तक खर्च की बात है, तो इसमें हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हमारे बहुत सारे जज हैं या सीनियर लॉयर्स हैं जो कि इसमें अच्छे मुकाम पर हैं, तो इसमें सहयोग करें। इसमें कुछ जज वगैरह भी जुड़े हुए हैं, बिहार स्टेट बार काउंसिल के पदाधिकारी हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा हैं, जस्टिस राजेंद्र प्रसाद हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस पत्रिका से जुड़े हुए हैं, जो कि अपना मदद इसमें पत्रिका के लिए कर रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या ये पत्रिका उसको कवर करेगी या छोड़ देगी? नहीं, पत्रिका का पॉलिटिकल न्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, ये प्योर लॉ से रिलेटेड है। इस चीज़ को समझिए, ये कानून में जो बातें हैं उसको आम जनता तक कैसे पहुंचाया जाए सरल और आसान शब्दों में, आसान भाषा में, ताकि वो पढ़कर समझ सके। ये मेन मोटो ये है। कोई पॉलिटिकल, मैंने पहले भी कहा कि कोई पॉलिटिकल न्यूज़ इसमें नहीं रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं, ये नहीं करेगी। इसका उद्देश्य, इस पत्रिका का मुख्य उद्देश्य है आम जनता तक कानून की जानकारी पहुंचाना। इसके सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करना है? इसके सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए हम लोग, चूँकि बिहार में सभी जिला में जिला न्यायालय है और वहाँ हर जगह हमारे एडवोकेट्स हैं, हर न्यायालय में जो कि मेंबर भी हैं यहाँ, तो उन तक पत्रिका जाएगी और हर कोर्ट में स्टॉल पे लगेगी और कुछ बाहरी स्टॉल पर भी लगेगी। मुख्यतः ये पत्रिका आपको कोर्ट में मिलेगी और कोर्ट में जहाँ लॉ बुक मिलती है वहाँ मिल जाया करेगी, और जनरल स्टोर जहाँ मैगजीन वगैरह मिलता है वहाँ भी हम लोग टंगवाएंगे, पत्रिका को रखवाएंगे, ताकि आम जनता जैसे नालंदा आपका न्यूज़ इंडिया पढ़ती है और भी मैगजीन पढ़ती है, तो इस तरीके से ये आपका विधि विमर्श पत्रिका भी वो पढ़ेगी, ताकि उनको इंटरेस्ट लगेगा कि अपराध क्या है, कानून क्या है, क्या हम करें
और क्या हम ना करें जिससे कि कानून के पचड़े में, झगड़े में हम न फंसें। इस तरह की बातें उन तक पहुँचेगी, कानून की जानकारी उन तक होगी।